नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। हल्दी को बेहद गुणकारी माना जाता है। हल्दी को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। पूजा पाठ में होने वाली कथा से लेकर शादी ब्याह तक में हल्दी का उपयोग किया जाता है। हल्दी के कई तरह से उपयोग किए जाते हैं जिसके ढेरों फायदे होते हैं। उन्हीं में से एक है हल्दी को पानी में डालकर नहाना। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। तो आज हम जानेंगे हल्दी के फायदे, हल्दी के मायने हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश करने जा रहे हैं, इन नंबर को आप नोट कर लीजिए और इन्हीं नंबर पर आपको हमें कॉल करनी है। नंबर आप जान लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। आपके मन में जो भी शंका है उसका समाधान आप आचार्य जी से जान सकते हैं। और आइए अब सीधा लिए चलते हैं आपको आचार्य जी के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, हल्दी से जुड़ा विषय हमने रखा है और सवाल यही रहेगा कि आखिर हल्दी की महत्ता क्या है, हल्दी के मायने क्या हैं। और हमने क्योंकि यहाँ पे नहाने का भी जिक्र किया है कि हल्दी को अगर पानी में डालकर हम नहाते हैं तो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाती है। तो मैं चाहूंगी विस्तार से आप जानकारी साझा करें। देखिए मणि जी, आपका प्रयास सदैव यही रहता है जी कि प्रत्येक दर्शकों के लिए बेहद गुणकारी चीज और सकारात्मकता पैदा करने का प्रत्येक घर में भाव रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के और मैं समझता हूं कि आप टॉपिक रखते हैं। हल्दी के पानी में डाल करके नहाने से, हल्दी डाल करके नहाने से कई प्रकार के समृद्धि, कई प्रकार के शुभ मंगल कार्य बन जाते हैं। अब यहाँ जो हल्दी की बात मणि जी कर रहे हैं, अधिकांश आपने देखा होगा कि हल्दी बेहद शुभ होती है। हल्दी को केवल रसोई तक नहीं, पूजा पाठ अनुष्ठान में बेहद अच्छा मानते हैं। बगुलामुखी के अनुष्ठान में हल्दी की माला से जप करना बेहद शुभ होता है। उसी प्रकार से सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पूजा पाठ में सामग्रियों में हल्दी का बेहद शुभ उपयोग होता है। हल्दी को एक सकारात्मकता का प्रतीक बताया है और ज्योतिष के अनुसार नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालने से जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि नकारात्मकता दूर कैसे करें। वैदिक ज्योतिष में ऐसा मान्यता है कि नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करते हैं तो नकारात्मकता दूर होती है जी। इससे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। मन शुद्ध करके जीवन सौभाग्यशाली बनता है। वहीं बृहस्पति को मजबूत बनाने में भी हल्दी का संबंध बहुत है, क्योंकि हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। इस बहुत पवित्र हल्दी को बहुत पवित्र माना जाता है। बृहस्पति कमजोर है तो नियमित रूप से आप गणेश जी को हल्दी का तिलक लगाएं और बृहस्पति का तिलक खुद भी लगाएं, यानी हल्दी का तिलक लगाएं। तो इससे आपका बृहस्पति नीच का है या महादशा है, या फिर कहें कि आपका बृहस्पति कहीं अस्त हो रहा है, इन सब में आपको लाभ देगा। किसी की शादी नहीं बैठ रही हो, लड़का लड़की कोई भी हो, अगर आपकी शादी में बहुत देर होती जा रही है, शादी में रुकावटें आ रही हैं, शादी फिट होने के बाद टूट जा रही है, तो फिर आपको ये छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं, ये जरूर कीजिएगा। रोजाना इस उपाय को आप शादी तक करें। अगर ये उपाय नियमित रूप से आप करते हैं कि जब आप स्नान करते हैं तो हल्दी डाल करके स्नान करें पानी में, और उसके बाद हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, हल्दी का तिलक लगाएं, अवश्य आपकी शादी शीघ्र तो शीघ्र तय होनी है और स्थिरता लेनी है।
इसी प्रकार से घर में समृद्धि की बात करें मणि जी, हल्दी को सकारात्मकता का प्रतीक तो मानते ही हैं। हल्दी की रस्म भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि आजकल अब शादियों में देखते हैं हल्दी की रस्म होती है। पहले पीठी बोला करते थे, आजकल हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी को पानी में डाल करके प्रतिदिन जो है स्नान करें, इसमें घर में समृद्धि आती है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत होता है। ये त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है। हल्दी पानी से नियमित नहाने से मुहासे, दाग धब्बे समस्या दूर होती है और इससे चेहरे में चमक आती है। हालांकि कोई त्वचा संबंधी समस्या है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेके करें। तो मणि जी, आपने सही कहा कि हल्दी का प्रयोग कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से उपयोग करने से फायदा मिलता है। और जैसा कि वैदिक ज्योतिष कहती है कि हल्दी सकारात्मकता का प्रतीक है, तो ये निश्चित रूप से सही बात है। आज आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी, भावी भविष्य के लिए भी और हमारे सभी दर्शकों के लिए ये प्रयोग बहुत बहुत हेल्दी रहने वाला है जी। बिल्कुल, हल्दी के पानी के क्या उपयोग हैं, हल्दी के पानी की क्या विशेषताएं हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हल्दी के पानी से अगर नहाते हैं तो कैसे नेगेटिविटी, नकारात्मकता, सकारात्मकता जो है ये हमारे साथ रहती है, नकारात्मकता दूर होती है। जानकारी आचार्य जी ने साझा की है। आचार्य जी, अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं हमेशा की तरह। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे। पहले नाम बताइए अपना। हेलो। हाँ जी, सुरेंद्र सुरेंद्र जी। हाँ, नमस्कार आपको। जी नमस्कार। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954, ठीक है। सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। ठीक है। तो आज मेरा प्रश्न ये है कि 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, उसके बारे में बताएं, उसका मंत्र बताएं। और वैसे मैंने 3 मेरे गले के अंदर है 5 मुखी रुद्राक्ष और मेरे पास तो 5 पड़े हैं। तो इसका महत्व और इसका मंत्र बताएं पहनने का। तो मैंने तो वैसे पहन रखे हैं 3 तो। अच्छा, तो आप बताएं। अब देखिए, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा किया है और मैं समझता हूं कि ये सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करते हुए पहनना है। लिख लीजिए या फिर रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र को 108 बार बोल करके और फिर एक मणियों को आगे करो और ऐसे करके 108 की माला 5 मुखी रुद्राक्ष की होती है उसे धारण कर सकते हैं। और यदि 108 नहीं पहनते हैं तो 54 पहन सकते हैं, और 54 नहीं पहनते हैं तो फिर आप जो है 27 भी पहन सकते हैं। और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि 5 मुखी रुद्राक्ष शिव के महादेव का स्वरूप का प्रतीक है। ये व्यक्ति के सभी पापों और बुरे कर्मों को खत्म करके व्यक्ति को अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष में कालाग्नि नामक रुद्र का वास होता है, जो व्यक्ति को दैहिक रोग से मुक्त करता है या दैहिक रोग को जो है समाप्त कर देता है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे इसके कई प्रकार के लाभ हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने के लाभ मैं बताना चाहूंगा। पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से पहले आपको क्या करना है, और पंचमुखी रुद्राक्ष को एक चमत्कारी जैसा लाभ देने वाला रुद्राक्ष माना है। इससे खास करके मणि जी, मधुमेह, स्तन शीतलता, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, एसिडिटी जैसे रोग जो हैं वो मनुष्य के दैहिक रोग की समाप्ति करता है। साथ ही अनिद्रा की स्थिति, श्वास का रोग या फिर कहें कि नजला जुकाम जैसी स्थिति से छुटकारा दिलाता है। गुरु के उल्टे प्रभाव को कम करने में सहायक होता है।
और 5 मुखी 5 रुद्राक्ष या 3 रुद्राक्ष मत पहनिए आप या तो 108 पहनिए, 108 पीस या फिर 54 पीस, और 54 नहीं तो फिर 27 पीस की माला होनी चाहिए। इससे कम पहनना ठीक नहीं होता। बाकी पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है, लेकिन शरीर को शुद्ध करने के बाद ही इसे भी शुद्ध करें, और फिर इसके पहनने के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप तो बिल्कुल नहीं करते होंगे, लेकिन किसी को भी नहीं करना चाहिए। मन मस्तिष्क भगवान के ध्यान में अधिक रहना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की नियमित तौर पर पूजा की जानी चाहिए। बेहद आवश्यक है कि पंचमुखी रुद्राक्ष को आप पहनते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या फिर उसको रात्रि को उतार के सोना चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः, ये मंत्र भी मां शक्ति का है। इसको भी आपको इस पंचमुखी रुद्राक्ष से जाप कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में शिक्षक, विशेषज्ञ, पत्रकार और राजनीतिक लोग बहुत अपना मुकाम हासिल करते हैं। सामाजिक लोगों को भी सम्मान बहुत मिलता है। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष सर्वत्र मिलता है, और पंचमुखी रुद्राक्ष एक तरीके से आम तौर पर उपलब्ध हो जाता है। ओम ह्रीम क्लीम नमः, इस मंत्र से इस मंत्र की माला इस रुद्राक्ष से आप कर सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है आचार्य जी, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनका भी सवाल हम जान लेते हैं। नाम बताइए अपना। जी नमस्ते। जी नमस्ते। जी मेरा नाम है पूजा, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी पूजा जी। जी मेरे भाई का नाम है राहुल कुमार। ठीक है। उनका जन्म तिथि 19/8/1997 मंगलवार दिन सुबह में हुए थे। बिहार से बोल रही हूँ। अच्छा वक्त बताइए। सुबह का वक्त 9 बजे के बीच में। अच्छा ठीक है, सवाल पूछिए अपना। जी मेरे भाई का जॉब कब होगा या नया बिजनेस कब से शुरू करेंगे? ठीक है। देखिए इनका भाई का यहाँ जॉब की स्थिति मणि जी बैठती नहीं है, और बिजनेस की बात करें तो बैठ रहा है। ये जून जुलाई से इनका बिजनेस शुरू हो रहा है, और बहुत अच्छे से भाई काम कर पाएंगे। भाई को आप कहिए कि ज्यादा चिंतित ना हो, अनावश्यक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई काम ना करें, और किसी काम का ब्रोकरेज भी कर सकते हैं। कोई यहाँ जब कार्य करते हैं तो बहुत कम पूंजी में स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़े आदमी बनेंगे, और बहुत अधिक पैसा लगा दिया तो भाई फिर थोड़ा सा काम करने में लेजी होगा, या फिर आदमियों से कराने का चेष्टा करेगा, तो इनको बहुत लाभ नहीं दिखाई देता है। शुक्र, शनि और शुक्र दोनों ग्रह ऐसे हैं कि व्यापार में खुद मेहनत करते हैं तो उन्हें बहुत सफलता दिलाते हैं। तो आप ये कीजिए, भाई को कहिए कि वो खुद करें और छोटे स्तर से चालू करें, लेकिन वो अच्छी गति पकड़ लेगा। जुलाई से करें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पूजा जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आचार्य जी अब हम रुक कर लेते हैं राशिफल का, और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए। परिवार के किसी काम के लिए आज चिंता आपको सताएगी, लेकिन बातचीत से वह हल भी हो जाएगा। यदि आपका किसी सदस्य के साथ कोई विवाद चल रहा है तो वह भी आज के दिन आपका सुलझने वाला है, और उसकी उम्मीद आपको रखनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यापार में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। आय भी पहले की अपेक्षा अधिक होगी, लेकिन खर्चे भी आज आपके बढ़ रहे हैं। जैसे कहीं निवेश कर रखे हैं तो वहां से भी आज आपको लाभ होता है। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके घर में काम ज्यादा होगा, इस कारण कुछ समय के लिए स्वभाव चिड़चिड़ा रह सकता है। ऐसे में आप कुछ ऐसा बोल देंगे जो सभी को बहुत बुरा लग सकता है। इसलिए इसका पहले से ध्यान रखें कि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए।
आज के दिन आपको अपने प्रेम जीवन में निराशा का भाव देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि आप अपने प्रेमी के लिए कुछ ज्यादा कर रहे हैं, जबकि सामने से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इस कारण निराशा का भाव मन में रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज मानसिक थकान तो होगी, लेकिन आप उसे सही से हैंडल कर लेंगे। कुछ समय के लिए उठा पटक की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में संयम से काम लेने की आदत डालें। सभी के साथ आज मीठा व्यवहार करें, यही आपके हित में रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। जो छात्र कॉलेज में है, उनके लिए आज का दिन चुनौती भरा रहने वाला है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि उसमें असफलता हाथ लगने वाली है। और धैर्य विवेक से काम करें तो ठीक रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी छात्रों। यदि आप स्कूल में हैं और कुछ नया करने का विचार कर रहे हैं, जैसा कि कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या कुछ आज के दिन करना चाहते हैं, तो आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज अपने हुनर को पहचानने और निखारने का समय है। आप उसमें समय देंगे, आपको लाभ होगा। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप निजी नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको किसी अपने का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है। उनके द्वारा आपको नई नौकरी करने का प्रस्ताव भी आज आपके मित्रों से मिल सकता है, जो भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। और अब आइए बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों की। धनु राशि के जातकों को आज बता देना चाहते हैं कि यदि आप कोई प्रेम संबंध में हैं, तो उसमें आज प्रेम प्यार का अभाव दिखाई देगा। दोनों के बीच रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। ऐसे में किसी तीसरे का द्वारा इसका फायदा उठाने का प्रयास किया जा सकता है और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा सकती है आप दोनों के बीच में। इसलिए आप होशियार रहें, समझदार रहें और बातों को अनसुनी करने का प्रयास करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। पहले से ज्यादा ऊर्जावान आज आप महसूस करेंगे। शरीर में स्फूर्ति दिखाई देगी। मन शांत रहने वाला। नए नए विचारों का आज समावेश होगा। सभी के बीच परिवार में आज रिश्तों की मजबूती आने से मन बहुत पहले की तुलना खुश रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। यदि आपको दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने की आदत सी है, तो आज थोड़ा सतर्क रहें। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते समय कोई दुर्घटना होने की या कुछ अनहोनी होने की आज संभावना दिखाई देती है। इसलिए पहले से सतर्क रहें, कोताही ना बरतें, तो ही ठीक रहेगा। और भाई हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों की। आज आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के चलते घर पर थोड़ा सा आपको क्रोध आ सकता है। साथ ही आज आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहेगा। ज्यादातर समय उनकी आवभगत में ही आज आपका जाने वाला है। आज अपने बड़े बुजुर्गों को और माता पिताओं का आशीर्वाद व उनके कहे हुए विचार, उनके मार्गदर्शन को आपको आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि आप
अपने समाज के बीच अपनी पहचान बना सको। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल, ये रहा आज का राशिफल। और राशिफल से जुड़ी तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, बताया है उन तमाम दर्शकों को जो कि जी राजस्थान पर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ते हैं ठीक 7:30 बजे और राशिफल का इंतज़ार करते हैं। और आचार्य जी, इस बीच हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका सवाल भी हम ले लेते हैं। नाम बताइए अपना। जी पंडित जी को जी आयुष्मान श्री राम, जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय। मेरा नाम महेंद्र है और मेरा जिला जोधपुर है और गांव है जदीवाल दांदला। ठीक है। और मेरी जन्म तिथि है 10/8/1980 और जन्म स्थान में मतलब में है अपने जदीवाल, लेकिन समय पता नहीं है। और मेरी समस्या है, जैसे मान लो कोई जमीन जायदाद मतलब मेरे पुस्तकों की थी जो कोई बदमाश लोगों ने छीन ली और मैंने कोर्ट से वापस ले ली, तो कोर्ट ने मुझे मेरे पक्ष में फैसला लिया, लेकिन मेरे परिवार वाले गांव वाले मुझे बहिष्कार कर दिया। क्या समस्या? मैं सत्य था, कोई गलत नहीं था इसमें। ठीक है, ठीक है। देखिए महेंद्र जी, आपको एक मैं जीवन में बताना चाहता हूं कि आप बहुत समझदार, बहुत ही मैं समझता हूं संघर्ष किए हुए व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति हैं। जीवन में जो सोना तपता है तभी तो सोने में निखार आता है और उसके बाद ही उसकी कीमत बनती है। आपने अपने जीवन में संघर्ष करके अपने व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किया है अच्छा करने का और अपने अधिकारों को अपने हाथ में लेने का, तो मैं समझता हूं कि इसमें भगवान का आशीर्वाद आपको रहा है। और इसी प्रकार से जब आशीर्वाद मिलता रहा है तो आगे के लिए क्यों आप चिंतित होते हैं? उस परमात्मा की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर होती है ना, उसे फिर सब प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए आत्मबल को कमजोर मत कीजिए और प्रतिदिन एक घी का दीपक शिव जी के मंदिर में जलाइए और हनुमान जी को पान में 2 लौंग लगा के मंगलवार के मंगलवार चढ़ा दिया करें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अगले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे, इनका भी हम सवाल जान लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी पहले नाम बताइए अपना। ठीक है, लगता है इन तक आवाज़ मेरी नहीं पहुंच पा रही है। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की, इसके लिए भी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।